नमस्कार। तो आज एक बार फिर से मैं आपके सामने आई हूँ और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज जो है हम बुध के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सूर्य, चंद्र, मंगल के बारे में मैंने आपको पहले बताया है। तो आज हम करेंगे स्टार्ट बुध के बारे में। तो बुध को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि बुध जो है वो कौन सी राशि में अच्छे माने जाते हैं और कौन सी राशि में बुरे माने जाते हैं। तो वो तो वैसे मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन मैं आज फिर से आपको रिपीट करके बताती हूँ कि बुध जो है हमारे कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मिथुन राशि भी इसकी अपनी राशि है, इसलिए मिथुन में भी ये बहुत अच्छा माने जाते हैं। और जो मीन राशि है वो इसकी नीच राशि है, यहाँ पे ये नीच हो जाते हैं बुध। और बुध की क्वालिटीज़ क्या क्या है, जिनका बुध बहुत अच्छा होता है वो कैसे लोग होते हैं। जिनका बुध बहुत अच्छा होता है वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है बुध अच्छे बनों की। सेकंड, इनकी स्पीच बहुत अच्छी होती है, इनकी जो बोलने की बोलते हैं ये बहुत प्रभावशाली भाषण होता है इनका, लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। जहाँ पे भी बुध स्ट्रॉन्ग वाला आदमी होता है वो उसका बोलने की जो वाणी ऐसी होती है कि जो भी ये बोलता है लोग एक टक लगा के सुनते हैं कि क्या बोल रहे हैं। जितने भी भाषण वगैरह देते हैं जो नेता वगैरह होते हैं, जो पॉलिटिक्स में होते हैं या फिर कहीं पे भी कोई फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे जो सिलेक्ट किया जाता है कि आप भाषण देंगे, तो मैक्सिमम जो वैसे लोग होते हैं उनका बुध बहुत अच्छा होता है। और बुध जो है बिजनेस का तो मैंने आपको बता ही दिया कि इनका बिजनेस बहुत अच्छा होता है। बुध स्ट्रॉन्ग वाले जो होते हैं उनका जो ज़्यादा जो ये लोग जाते हैं, जो इनका काम होता है वो ये बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा काम करते हैं। और जिनका स्ट्रॉन्ग बुध होता है उनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, इनकी मैथ्स में बहुत अच्छी पकड़ होती है, जो कि आम बुध वालों में नहीं होता है। तो ये कुछ बुध की अच्छी बातें हैं। अब जो बुध नीच वाले होते हैं, जिनका बुध अच्छा नहीं होता है, तो वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जिनका खराब बुध होता है उसकी सबसे पहली निशानी होती है कि वो हमेशा हकला के बोलते हैं, तुतलाहट होती है उनकी जुबान में, उनकी जुबान जो है वो साफ़ नहीं होती है बिल्कुल भी। और ये सोचने की जो इनकी शक्ति होती है, जो कुछ भी जैसे हम प्लानिंग करते हैं, अच्छे बुध वाले हैं वो एकदम से प्लान कर लेंगे चीज़ को कि हमें ऐसा करना है। लेकिन जिनका बुध खराब होता है वो एक ही चीज़ को बार बार सोचते हैं कि करें ना करें, करें ना करें, अगर करेंगे तो क्या होगा, ना करें तो क्या होगा। तो ये बुध जिनका नीच होता है उनकी सबसे बड़ी खामी होती है, जो नीच बुध वाले होते हैं, कि वो कभी भी डिसीज़न जो है वो बिल्कुल एकदम से नहीं ले पाते। वो आपसे पूछेंगे, फिर आपसे उनको तसल्ली नहीं होगी, फिर वो नेक्स्ट जो आप और कोई उनका रिलेटिव या उनका फ्रेंड होगा उससे पूछेंगे कि यार मैं ये करने लगा हूँ, ये मैं करूँ, फिर वो भी उनको बताएंगे, लेकिन उसके ऊपर भी उनको विश्वास नहीं होगा। तो उनको यही नहीं पता चलता है कि हमने करना क्या है। तो ये नीच बुध वाले होते हैं। तीसरा इनका होता है जो खराब बुध वाले होते हैं, उसकी सबसे बड़ी निशानी होती है इनके दांत जो होते हैं हमेशा खराब होते हैं। या तो इनके 3 दांत जो है आगे के ये टूटे हुए होंगे, या आधा टूटा हुआ होगा उसमें दांत, या फिर इनके दांतों में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। तो ये नीच बुध वाले होते हैं। तो ये जो थी ये कुछ बुध की मैंने आपको अच्छी बातें और बुरी बातें बताई। बिजनेस ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इनको बिजनेस करने की जो एक नॉलेज होती है वो अगर ये बिजनेस कर भी लें, अगर शुरू कर भी लेते हैं तो इनका बिजनेस चलता ही नहीं है। इनको पता ही नहीं होता है कि कैसे सामान बेचना है, कैसे बात करनी है, क्या मतलब कुछ व्यापार के लिए ये ठीक नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो ये बुध की मैंने आपको अच्छी बातें और बुरी बातें बताई। अब मैं आपको बताती हूँ कि बुध जो है वो कहाँ बहुत अच्छे माने जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कन्या राशि में ये बहुत अच्छे माने जाते हैं, और अगर ये अपनी उच्च राशि में बैठे हों तो ये बहुत अच्छा सब कुछ करते हैं। जो जिसकी भी उच्च का बुध होता है वो बहुत अच्छा व्यापार कर सकता है, उसका घर बहुत सुंदर होता है, सजावट बहुत अच्छी होती है, देखने में वो बहुत सुंदर होता है। ज़्यादा बड़ी हाइट के नहीं होते हैं ये, और थोड़े मोटे मोटे टाइप के होते हैं और गुथले गुथले टाइप के होते हैं। तो ये
अच्छे बुध वाले होते हैं और बुरे बुध वाले मैंने आपको बताए। तो जो बुध के जो नीच बुध है उसके बारे में हम बात करें, क्योंकि अच्छे बुध के तो मैंने आपको बता ही दिया, जिनके अच्छे बुध बैठे होंगे उनका सब कुछ अच्छा होगा, वो सारा बिजनेस भी संभाल लेते हैं, जहाँ पे भी वो बिजनेस में हाथ डालेंगे उनको हमेशा फ़ायदा ही होता है उस चीज़ में। और जो नीच बुध वाले होते हैं, तो नीच बुध जैसे मैंने आपको बताया, मीन राशि 12th हाउस में जो है बुध बहुत नीच के माने जाते हैं। यहाँ पे बुध अगर आ जाएं तो बहुत परेशानी होती है। जिसका भी 12th हाउस में बुध होता है तो सबसे पहले तो इनको रात में नींद की प्रॉब्लम होती है, इनको नींद बिल्कुल भी नहीं आती है और इनके दिमाग में हमेशा सोच विचार चला रहता है, हमेशा सोचते रहते हैं ये। इनको सब लोग आराम से नींद लेते हैं रात में, लेकिन इनको नींद की प्रॉब्लम होती है। बाकी आपको मैंने जैसे बताया कि 12th हाउस में बुध नीच के होते हैं तो इनको नसों की प्रॉब्लम भी होती है। जितनी हमारी बॉडी की नसें हैं ये भी बुध के साथ ही कनेक्टेड हैं, तो इनको नसों की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। दांतों की प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताई, सबसे बड़ा निशानी होती है। जिनका बुध खराब होता है उनसे आपको दूर से ही स्मेल आने शुरू हो जाएगी जब वो बात करते हैं, और उनके दांत हमेशा खराब रहते हैं। कोई ना कोई दांतों में प्रॉब्लम ही रहेगी इनको, कभी इनके दांत में दर्द होता है, कभी इनको दांत निकलवाने पड़ते हैं। तो दांतों की प्रॉब्लम इनके साथ ही चलती है। और नसों की प्रॉब्लम जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपको नसों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और कभी कभी ये पैरालिसिस वगैरह भी करवा देता है अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो। आपका अगर बुध शांत नहीं है तो आपको सबसे पहले ये दिमागी प्रॉब्लम देता है। आप डिप्रेशन में हो सकते हैं, आपको डिप्रेशन हो सकता है। और ये थे 12th हाउस के जो बुध के थे। 8th हाउस में अगर हमारा बुध हो तो वो भी बहुत नीच का माना जाता है। 8th हाउस में जब बुध आता है तो काफ़ी बुरे परिणाम इसके मिलते हैं। उसमें भी यही प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले तो नसों की प्रॉब्लम जो होती है, हमारे हाथों पैरों की नसों में दर्द होना, हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाना, ये सब बुध कमज़ोर होने की निशानी है। और दिमागी सोच बहुत ज़्यादा होती है और हर समय इनको हमेशा जो है नेगेटिव ही ख्याल जो है वो दिमाग में आते हैं, पॉजिटिव ये कुछ भी सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका बुध नीच होने के कारण इनको कुछ भी समझ नहीं आता। और इसके साथ अगर केतु बैठा हो, बुध के साथ केतु बैठा हो, तो इनके बोलने में ये हकलाते हैं, तुतलाहट होती है इनमें बहुत ज़्यादा। इनको कोई भी बात समझ नहीं आएगी। इनके सामने चीज़ जैसे एक ताला रखा हुआ है, उसकी चाबियाँ रखी हुई हैं, हम ताले को देख के उसके ऊपर क्या लिखा है हम इससे पता चला लेंगे, लेकिन उनको समझ ही नहीं आएगा कि ये इसकी चाबी कौन सी है। उनको उस चाबी को लगाने में इतना टाइम लग जाएगा ताले के ऊपर कि आम लोग जो है जिनका अच्छा बुध होता है वो बहुत जल्दी ये चीज़ें, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि इनको प्रॉब्लम है। और जैसे बच्चा पैदा होता है, कई बच्चे जो है बचपन से ही जिनको मानसिक दिक्कत होती है, या फिर उनको जैसे ये एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, ये सब बुध के साथ कनेक्टेड है। जिनका बुध बहुत ही खराब होता है तो ये बुध की सब निशानियाँ हैं। तो बुध को अगर आपने अच्छा करना है तो उसके उपाय ये हैं कि सबसे पहला उपाय है बुध को अच्छा करने का कि आप जितना गंगा स्नान कर सकें आप उतना गंगा स्नान करिए। अपने घर में रोज़ गंगा जल छिड़के और नहाने के पानी में आप गंगा जल डाल के नहाएं। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो बुधवार वाले दिन ज़रूर ये चीज़ करें, अपने पानी में गंगा जल डाल के नहाएं। कपूर की जो है आप उसकी जो धुनी होती है वो शाम को अपने घर में ज़रूर दें। तीसरा, जब भी आपको कभी कन्यादान करने का टाइम मिले, जैसे कई लोगों की बेटियां नहीं होती हैं, बेटी हर किसी को सौभाग्य से मिलती है, बट कई लोगों की बेटियां हो ही नहीं पाती हैं। तो अगर आप इस चीज़ के लिए समर्थ हैं कि आप कन्यादान कर सकते हैं तो आप ज़रूर अपने जीवन में एक बार कन्यादान करें। कन्यादान करने से बुध ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और कभी भी इस मौके को छोड़े ना। जहाँ पे भी आपको लगे कि हमने यहाँ कन्यादान कर सकते हैं तो उसको बेटी का कन्यादान ज़रूर करें। ये सबसे बड़ा उपाय है बुध का। तीसरा, अपनी बहन, बुआ, मासी, बेटी, ये 4 चीज़ें हैं जिससे हमेशा बना के रखें। इन ग्रहों के साथ, बुध ग्रह के साथ
ये 4 रिश्ते चलते हैं, इनको हमेशा खुश रखे। जब भी आपके घर में आपकी बहन आए, उसको खट्टी चाट खिलाएं, गोलगप्पे खिलाएं, और उनके घर जब भी जाएं, बहन के घर जब भी जाएं, तो अपने साथ एक मिठाई का डिब्बा लेके जाएं। तो बुध ग्रह इससे बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो किन्नर हैं वो भी बुध ग्रह के साथ रिलेटेड होते हैं। तो जब भी आपको कहीं पे भी किन्नर मिलते हैं तो उनका पाँव छू के आशीर्वाद लें, उनको हरी चीज़ का दान करें, हरा सूट दें उनको और उनका आशीर्वाद लें। तो इससे आपके बुध ग्रह अच्छे होते हैं। बुध ग्रह के अच्छे करने के बहुत ज़्यादा उपाय हैं। आपका अगर बुध बहुत नीच गया है तो आप 43 दिन जो है वो फिटकरी के साथ अपने दांत साफ करें। फिटकरी को आपने लेना है और उसको तवे के ऊपर भूनना है, और जब वो उसको पीसेंगे तो उसका पाउडर बन जाएगा। उस पाउडर को आप रख लें बना के, और रोज़ सुबह आपने उठ के सबसे पहले उस फिटकरी से आपने कुल्ले करने हैं। ये 43 दिन ही करना है, इसके बाद आपने नहीं करना है। ये बुध नीच वालों के हैं, जिनका बुध अच्छा है वो नहीं करेंगे। ये कबूतरों को बाजरा डालें और गाय को हरा चारा खिलाएं। ये भी बहुत अच्छा उपाय है। इससे आप पक्षी की सेवा भी कर सकते हैं और पशु की सेवा भी कर सकते हैं। जब भी आपको मौका लगे पक्षियों के लिए पानी रखें, और पानी में अगर फिटकरी डाल के रखते हैं तो वो और भी सोने पे सुहागा होता है। आपके लिए बहुत अच्छा होता है पानी में फिटकरी डाल के रखें, जिससे पक्षी वो पानी पिएं। जैसे जैसे वो उस पानी को पिएंगे आपका बुध ग्रह और अच्छा रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। और हरी घास तो आप गाय को खिला सकते हैं, पालक खिला सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य अच्छी है तो आप गाय के लिए जितना ही चारा रखते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप गंगा जल का दान करते हैं, आप कभी भी हरिद्वार जाएं तो वहाँ से अपने लिए ही गंगा जल ना लेके आएँ। आप कोशिश करें कि आप अपने आसपास अपने रिश्तेदारों के लिए भी गंगा जल लेके आएँ और गंगा जल बांटें। वो उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है बुध ग्रह का। और सबसे बड़ा उपाय बुध ग्रह को ठीक करने का है विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम को आप रोज करें या फिर अपने घर में चलाएं। इससे भी हैं बुध ग्रह बहुत अच्छा असर देते हैं। जिनका बुध खराब हो उनके लिए एक बहुत बुरी चीज़ होती है, वो हमारे घर में चौड़े पत्ते वाले जो पौधे होते हैं, जैसे हम कोई बेल लगा लेते हैं, जैसे कद्दू की बेल लगाते हैं, या हम बड़े बड़े पत्तों की जैसे कोई बेल लगाते हैं, तो वो घर के लिए बहुत अशुभ मानी जाती हैं। तो आप वो बेल जो है वो घर में ना लगाएं। इससे आपका ग्रह और ज़्यादा आपको ख़राब असर देने शुरू हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, खाली मटके अपने घर के आसपास कहीं पे भी रख लेते हैं, आंगन में या घर की छत के ऊपर खाली मटके रखे होते हैं। खाली मटका जो होता है वो भी बुध होता है, उसको आप घर में ना रखें। आप क्या करें, अगर आपका बुध नीच है तो आप खाली मटका लेके आए, कच्चा हो, पका हुआ ना हो, और 7 बुधवार जो है वो आपने वो मटका बहते पानी में प्रवाह करना है। लेकिन आपने जब वो प्रवाह करना है तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जैसे आप उसको बुध को पानी में छोड़ेंगे तो वो आपका ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देने शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने खाली मटके अपने घर में, खोखली मूर्तियाँ, ऐसी चीज़ें नहीं रखनी हैं। और तुलसी माता जो होती है वो भी बुध के साथ कनेक्टेड है। तो तुलसी देवी, तुलसी माता की आप पूजा करें, उनके आगे दीप जलाएं, उनको जल अर्पण करें, उनका पाठ करें, तो आपके बुध ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। ये कुछ बुध के उपाय थे जो मैंने आपको बताए। और भी बहुत सारे उपाय हैं बुध ग्रह को ठीक करने के लिए, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये चीज़ें। तो ये सब करके देखें। अगर आपका नीच बुध है और उच्च बुध है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। लेकिन नीच बुध वालों की निशानियाँ मैंने बता दी आपको। इनकी दिमागी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, इनको नसों में प्रॉब्लम होती है, हाथों पैरों का सुन्न होना, दांतों की प्रॉब्लम होना, कोई भी बात का डिसीजन ना ले पाना, ये सब बुध नीच वालों की निशानी है। तो आप पता तो चला लेंगे कि कौन कैसा है या आप कैसे हैं। तो ये सब मैंने आपसे शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे करूँगी गुरु ग्रह के बारे में बात। हमारे गुरु जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना। और थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।